Hello dear students, I am Ranjit Kumar working as a teacher in Government High School Hathel from district Rajouri. डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से चलाई जा रही होम क्लासेस में आप सबका वेलकम है। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल टूल, उसमें एक मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस मैथमेटिकल टूल का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे आपने 10th में ना एक नेशनल इंटीग्रेशन का ऐसे भी पढ़ा था, उसमें मेन फोकस किस पे होता था, सिटीजन्स को इकट्ठे रखना है। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, हम चीजों को इकट्ठे रखेंगे, ऐड करेंगे। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, चीजें अलग अलग रहती हैं, उनको बांटा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, चीजों को इकट्ठा रखना है। तो इसलिए ये क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx, आपको पता है फंक्शन को हम बार बार किससे रिप्रेजेंट करते हैं, fx से, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको इस तरह से हम लिखेंगे। ये आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं आई लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, और यहां जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेंट, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये प्रूफ हम सबसे पहले करेंगे। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बार बार यूज किया जाता है। पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। प्रूफ, एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ले लेते हैं हम x पावर n प्लस 1, ये किसके बराबर होगी। हमने किया था एक क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके बराबर होता था, n x की पावर n माइनस 1। अब यहां देखिए, यहां पे n कितना है, यहां पे n नहीं है, यहां पे n प्लस 1 है x, और फिर पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, तो यहां पे क्या है n प्लस 1 माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स x पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, n। अब मैं बोर्ड को रब कर लेता हूं। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम इंटीग्रेट करें ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस 1, यहां पे dx, जो कांस्टेंट है n प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे, n प्लस 1 यहां पे रहेगा x पावर n dx। dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और हमारे पास यहां पे बचेगा क्या, x की पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। इस टर्म को हम यहां पे ला सकते हैं, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल टू x पावर n dx। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे अगर, तो क्या आएगा, x की पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हो गया प्रूफ कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n जो है वो कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और अगर आप यहां देखें, क्लियर हो रहा है यहां से, यहां पर x की पावर कितनी थी, n थी, लेकिन जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो आंसर कितना आ गया, x की पावर n प्लस 1, पावर बढ़ गई क्योंकि ये इंटीग्रेट हुआ है।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसी पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन आ रहा है आपको कि बोला गया है कि आपने इंटीग्रल निकालना है x पावर 1/2 का। आप यहां से ऐसे लिखेंगे, here we have I equal to x पावर 1/2 dx, ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। अब यहां पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला x पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहां पर x की पावर कितनी है 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड में भी क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1। I इक्वल टू x की पावर कितनी है 2 1 से 2 प्लस 1 3/2, और यहां भी कितना आएगा 3/2। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, ये ट्वाइस जो है यहां पे आ सकता है 2/3 x की पावर 3/2। ये आंसर आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। और यहां पे हम प्लस c लिखते हैं, c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हम लिखते हैं जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्चुअली अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट नहीं दी है। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें आपको इनिशियल लिमिट, स्टार्टिंग लिमिट और फाइनल लिमिट नहीं दी है, तो वो क्वेश्चन जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल की कैटेगरी का है। और वहां पर जब सोल्यूशन हम लिखते हैं तो वहां पे हम c लिखते हैं। इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लिखते हैं इसको, c से लिखते हैं और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड, जैसे है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका सॉल्यूशन here we have, यहां भी आप ऐसे लिखेंगे I इक्वल टू x पावर 3/2 dx। I इक्वल टू, आज अभी हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहां पे कितना आ जाएगा, x की पावर कितनी है 3/2 प्लस 1, यहां भी आएगा 3/2 प्लस 1। दिस इंप्लाइज I is equal to x power 2 1 से 2 प्लस 3 5/2, और यहां भी कितना आएगा 5/2। I is equal to, ये ट्वाइस ऊपर जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c क्या आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये थे सिंपल क्वेश्चंस इंटीग्रेशन पे बेस्ड। इस तरह के आपको क्वेश्चंस करने भी हैं क्लास 11 की फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में भी आपको इंटीग्रेशन टूल जो है वो यूज करना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं सोचता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार वो यूज भी होगा फिजिक्स में। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, कि dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है, या फिर इस तरह से आ सकता है dy की इंटीग्रेशन y, dz की इंटीग्रेशन z, dt की इंटीग्रेशन t, dθ की इंटीग्रेशन थीटा। वो सभी आप कर पाएंगे अगर आप ये समझ जाते हैं कि dx की इंटीग्रेशन x कैसे होगी। अभी इसका हम प्रूव करेंगे। Here
वी हैव dx, ये दिया गया हमें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx को x की पावर 0 dx ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये क्या जाएगा dx। और आज अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी 0 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी आएगा 0 प्लस 1। dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x की पावर 0 प्लस 1 ही आएगी, x की पावर 1 और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 1 है। और इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x। सिमिलरली अब आप प्रूव करेंगे कि dy की इंटीग्रेशन, मैं आपको ये होम असाइनमेंट देता हूं, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू y। नंबर सेकेंड, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल टू z। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इक्वल टू थीटा। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। I am fully confident that you can prove all these four questions. Till then, take care and stay at home. Thank you.